नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति आज आप सबके समक्ष मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता आर्य लेकर प्रस्तुत हूँ। आर्य कविता मैथिली शरण गुप्त के उस दौर की कविता है जब भारत में नवीन चेतना एवं जागृति की आवश्यकता थी। आर्य कविता का मूल उद्देश्य भारत के सोई हुई जनता को, हताश एवं निराश जनता को पुनः जागृत करना था। यहाँ हम कविता के साथ साथ उसके शब्दार्थ को भी देखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। शब्दार्थ देख लेंगे। भूलोक पृथ्वी, पुण्य पवित्र, लीला स्थल क्रीड़ा का स्थल, मनोहर मन को हर लेने वाला अर्थात सुंदर, गिरि पर्वत, उत्कर्ष उन्नति अथवा समृद्धि, कौशल्य दक्ष अथवा निपुण। आगे देखते हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी है कुछ खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर के किस तरह से बैठ सकते थे कभी। अब हम शब्दार्थ देख लेंगे। अधोगति अर्थात अध्यः पतन अथवा दुर्दशा, चिन्ह निशान, उच्चता उत्तमता, स्वार्थ रत स्वयं के हित में लगे रहना, मदिरा शराब, मंदिनी नदी, सुकृति सत्कर्म, द्रवित पिघलना, निश्चेष्ट चेष्टा रहित। आगे की पंक्तियां हैं। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद के वे मनोहर मीन थे। शब्दार्थ देख लेंगे। आलोक अर्थात प्रकाश, मोह बंधन अज्ञान व मूर्खता का बंधन, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी भय के आचरण करने वाला, स्वाधीन स्वतंत्र, संयुक्त मिला हुआ, शिखरासीन पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ, लीन मग्न, ब्रह्मानंद ब्रह्म का आनंद, नद अर्थात नदी, मीन मछली। आगे हम संपूर्ण कविता का मूल भाव देखेंगे। भारत की हताश और निराश जनता की दुर्दशा देखकर मैथिली शरण गुप्त जी ने उन्हें जगाने तथा भारत के समृद्ध अतीत का गौरव गान करते हुए एक नवीन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से आर्य कविता की रचना की है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हम कौन थे और आज क्या हो गए हैं। आगे चलकर न जाने हम और क्या हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करें। हम भारतवर्ष के निवासी हैं। यह पृथ्वी का गौरव, प्रकृति के पवित्र लीला करने का स्थान अर्थात एक ही समय में यहाँ विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न मौसम व ऋतुएं देखने को मिलती है। यह और कहाँ देखी जा सकती है।
मन को मोह लेने वाला या बाहें फैलाए हुए विशाल हिमालय पर्वत तथा पवित्र जल राशि गंगा और कहाँ है। कवि आगे कहते हैं कि बताओ, विश्व में सभी देशों से अधिक किस देश की समृद्धि है। यदि कोई ऐसी भूमि है तो वह केवल ऋषि मुनियों की भूमि है, अर्थात हमारा भारतवर्ष है। हमारी यह पवित्र भूमि इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ आर्यों का निवास स्थान है। वे आर्य जो विद्या, कला एवं कौशल के प्रथम विश्व गुरु हैं। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं जो आज इस दुर्दशा एवं पतन के गर्त में पड़े हुए हैं, परंतु आज भी हमारे पूर्वजों की उत्तमता के निशान व उनकी महानता के साक्ष्य मौजूद हैं। आर्य ही ऐसे आदर्श एवं उच्च जन थे जिन्होंने केवल अपने लिए कभी नहीं जिया। वे अपने स्वार्थ में डूबकर लालच रूपी शराब कभी नहीं पीते थे। वे तो जीवन रूपी नदी की गहराई में सदा अच्छे कर्मों के बीज बोते थे। वे तो सदा दूसरों का दुख देखकर दयालुता से पिघल जाते थे। वे तो केवल संसार के कष्टों को दूर करने के लिए जन्म लेते थे। फिर भला दुख, तकलीफ वह समस्याओं से हार मानकर किस तरह बिना कोशिश किए कभी बैठ सकते थे। कभी आगे भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश इसी भूमि से फैला है। ज्ञान की ज्योति सर्वप्रथम यही जगी थी जो आज संपूर्ण संसार को जगा रही है। आर्य सदैव से अज्ञान व मूर्खता के बंधन से मुक्त थे। वे तो अपनी इच्छा से जीने वाले, बिना किसी भय के आचरण करने वाले तथा स्वतंत्र हैं। उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त थे। साथ ही वे शांति के उच्च शिखर पर विराजमान थे। मन, वचन एवं कर्म से वे प्रभु की भक्ति में लीन थे। वे तो सर्वोच्च आनंद रूपी नदी के सुंदर मत्स्य थे। तो देखते हैं इस प्रकार हम आर्य कविता का संपूर्ण भावार्थ एवं शब्दार्थ। तो आज के लिए धन्यवाद।